हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। यूरेल बोलती है, आप कहते हैं, क्या आप सचमुच ऐसा कह सकते हैं? यह सुनने के बाद कि राजकुमारी ने हाल ही में अपने नौकरों को फिर से मार डाला इतना गुस्सा करने वाला है। मुझे तो एक हिनौले तोहफे के गोले में चटकाना पड़ता है कि मैं बच सकूं। डेजी बोलती है, प्रिंसेस ने उसे सजा दी होगी तो उसके लायक होगा। वो बोलती है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? आप क्या सोचते हो कि आपको कभी उसका गुस्सा का सामना नहीं करना पड़ेगा? डेजी बोलती है, आखिरकार महारानी ने मुझे माफ कर दिया। गलती से गलती हो गई थी तो उसकी महारानी में कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मुझे कोई गलती करना ना पड़े। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें दे दिया? मैं पूछने से बहुत डर रहा हूँ। मैंने महारानी के पोशाक पर पैर रख दी तो हमारी महारानी ऐसी थी और महारानी भी। रिया बोलती है, मैं पूछने के पक्ष में हूँ। विल्डोस बोलता है, आपका इतना संकोच से पूछना ठीक नहीं है। रिया, यदि यह आपके लिए है तो मैं अवश्य करूँगा। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप क्या कहेंगे। वो बोलती है, तब भी ऐसा कहेगा अगर मैं बता दूं कि मैं उसकी बहन नहीं हूँ? मेरा मानना है कि यह विल्डोस के बारे में है। विल्डोस, आप कहते हैं कि अब मेरे पास रखने का कोई कारण नहीं है। जब उसने आपके सेवा के सांप भगाने की कोशिश की, उसे अपने पास रखने का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, हमें उसे पद देने के लिए विचार करना चाहिए, उसे रखेल जैसा ना हो। वो बोलती है, ठीक है, यह बुरा विचार नहीं है और मैंने उस नौकर के बारे में प्रतिक्रिया और देखने का निर्णय किया है जिसने भागने की कोशिश की थी और एक गिरे हुए राजकुमार के साथ, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो महल में रहना चाहिए। विल्डोस बोलता है, वो नौकर, उसका नाम यूरेल था ना? आप एक नियंत्रित नौकर रानी का नाम क्यों जानते हैं? आप भी उसे देखना याद नहीं करेंगे? वो काले बाल और लाल आंखों वाली सुंदर महिला। फिर हमें कुछ सैनिक को दिखाया जाता है और बोलती है, ये तो संतुष्ट है। हालांकि विषय तुलना बदल गई है। वह निश्चित यूरेल में रुचि रखता था। सिस्टम बोलता है, क्या होगा इस कहानी के खेल में जो जोड़ी के बीच खेल हो? या हैंस को बोलती है, जो मैंने तुम्हें कहा था वो किया है? वो बोलती है, जो आपने कहा था मैंने किया है। कुछ समय पहले जब आप इंतजार कर रहे थे तो आपने यह जरूर सुना होगा। आज रात वो महल से बाहर निकलो और प्रतिक्रिया करो। बोलता है, क्या? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हैंस दारवेज। वो बोलती है, मैंने इसे ऐसे तैयार किया है कि एक क्षण में नोट किया जा सकता है। दूसरे महल में काम करते समय तुम मेरे आंखों और हाथों में बन जाओगे। संदेह आप यह किसी ऐसे व्यक्ति से भी संपर्क नहीं कर पाएंगे जो आपको जानता है। अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं देने दूंगा, पकड़ लूंगा और तुम्हारा जीवन खत्म कर दूंगा। अब से तुम्हारा जीवन मेरा है। और हैंस, हाँ महामहिम, प्लीज मुझे अपना ऑर्डर दे। उन लोगों के माध्यम से उन्हें अभी अभी राजमहल में भेजा गया था और चुपचाप पता लगाओ कि क्या सम्राट यूरेल से मिले। फिर सीन कट होता है। वो भी सुंदर है, यह कहना सच है कि दुनिया में अंदरदायक चीज सुंदरता चेहरा है। इस अपरिचित दुनिया में यदि तुम मेरे साथ नहीं होते तो एक बार तुम मेरे साथ होते। ओ, क्या आप जाग रहे हैं? उसका रखेल बोलता है, यह एक अद्भुत सुबह है महामहिम। वो बोलती है, हाँ, और क्या तुम भी अच्छी तरह नहीं सो रहे मेरे प्यारे रखेल? क्या मैं इस स्थान पर टिके रहने के समय हो गया? कुछ दिन के बाद मुझे महल के जीवन की भी आदत हो जाएगी। डेजी बोलती है, वाओ महामहिम, आप इस ड्रेस में भी बहुत अच्छी लगती हैं। रिया बोलती है, ऐसा नहीं है कि मैं राजकुमारी की तरह पूरी
तरह भावुक हो जाऊं और मैं इसमें सहमत नहीं हूँ और इसलिए मुझे पकड़े जाने से बचने के लिए राजकुमारी की तरह व्यवहार करना होगा और उसके बारे में मुझे जानना होगा क्योंकि वो बाहर कपड़े पहनने वाले पहन रही है। क्या राजकुमारी से बाहर घूमने जाना चाहिए? डेजी बोलती है मैं महामहिम की सैर पर जाना चाहती। रिया बोलती है मैं उसके चेहरे पर उनके विचार साफ देख रहा हूँ। वो लोग बोलते हैं हम भी साथ में जाना चाहते हैं सैर पर, क्या हम भी साथ में सैर पर चले? महामहिम कृपया कुछ चाय ले। फिर सीन कट होता है, वो लोग गार्डन में आ जाते हैं। क्या आज का मौसम अच्छा है? डेजी बोलती है तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है जब महामहिम ने बोला कि हम साथ साथ चलेंगे सैर पे। बोलती है ओ ऐसा? तो डेजी बोलती है हाँ, खैर यह निश्चित रूप से मेरे आत्माओं को ऊपर उठाने में चकदार करेगा, लेकिन यह आपके महामहिम को देने के लिए बनाया है, पर ये बकवास लग रहा है। प्रिंसेस बोलती है ये सुंदर है। वो बोलती है वास्तव में यह सही है, क्या यह आप मुझे दिखा सकते हैं कि ये आपने कैसे बनाया? वो बोलती है क्या यह सुंदर है महामहिम, और क्या आप उस व्यक्ति को पुष्पमाला उपहार में दे रहे हैं? थोड़ा डेजी चौंक जाती है। रिया बोलती है क्या आप उस रखेल के बारे में बात कर रहे हैं? आप उनका नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? डेजी बोलती है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उस व्यक्ति का अन्य नाम नहीं लेना चाहिए जो साहित्य परिवार में शामिल ना हो। और व्यक्ति उसे वो व्यक्ति कहता है, इसलिए बिना जाने मुझे खेद है महामहिम, या उसके पास कोई उपाधि नहीं है, शायद पत्नी, पर लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ किसी को अधिक पद नहीं दिया गया है आमतौर पर उनके प्रति नाम के बजाय उन्हें उपनाम से बुलाया जाता है। हालांकि वो व्यक्ति गुमनाम था इसलिए उसका कोई नाम नहीं है, उसे वही व्यक्ति कहकर पुकारे। यह तो बस सेवकों का अपने और रखेल के बीच अंतर स्थानीय करने का तरीका है, क्योंकि महल के सेवकों के रूप में उन्हें आम लोगों से बेहतर माना जाता है। हालांकि मुझे इस बात का स्पष्ट संभाल था कि दुनिया में 10 अतिरिक्त होंगे। मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि रखेल की भी ऐसी हालत। महल का सबसे शक्तिहीन व्यक्ति सबसे सफल भी होगा, क्योंकि वो मानता है कि ऐसे नियति को संभालना उनकी कर्तव्य है। यह समझ में आता है कि वो हादसा होकर मुझ में चिपका हुआ है, क्योंकि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी मैं रक्षा कर सकता हूँ। फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम बोलता है आपके कमजोरी का पता लगा रही है यूरेल। भूतों के अभाव के कारण आप उनकी कमजोरी का पता लगाने में असमर्थ रहे और आपके पास एक और मौका है, क्या आप फिर से प्रयास करना चाहेंगे? वो बोलती है नहीं, यदि आप सफलता की दर को पाना चाहते हैं तो आपको रास्ता बनाना हो। वो बोलती है एक और असफल, आप कह रहे हैं कि ये बेकार चीज एक संदेश है। फिर कोई बोलता है यूरेल बोलती है तुम क्या कर रहे हो रॉबी? मैं जानना चाहता था कि आप महारानी के महल में क्यों आए? मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा था ना। बोलती है मुझे कब तक धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए? मैं ऐसे व्यक्ति पर भरोसा क्यों करूं जिसने मेरे वादा करने के बाद कुछ भी नहीं किया? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बस कह दीजिए। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है? रॉबिन उसको पकड़ते हुए बोलता यूरेल केवल गुस्सा होने के बजाय तुम हम पे भरोसा रखो। मैं वैसा आदमी हूँ जो मैं उससे प्यार करता हूँ। वो बोलती है हाँ प्यार, और वो जो कुछ कहते हैं वो उसे मीठा बना देता है। हालांकि रिसेट के बाद से उनके स्नेह को कोई भी बदल नहीं आया। तुम मुझे पसंद करने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुमको मेरी जरूरत, और तुम मुझे बताओगी कि तुम राजकुमारी से मिलने की कोशिश क्यों कर रही थी? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए उसे देखने का एक बेहतर तरीका ढूंढूंगा। था इस परिस्थिति में राजकुमारी से मिलने की कोशिश कर
करना बुद्धिहीन है। वो बोलती है आप उस घटना के बाद आप राजकुमारी से कभी नहीं मिल पाए हैं ना। आपको यह सोचना चाहिए कि वो सचमुच आपसे प्यार करती है। यद्यपि हमारी रिश्ते के बारे में राजकुमारी को पता चलता है, फिर भी उन्हें मेरे साथ कुछ नहीं किया। आपको नहीं लगता है? समझने की क्या मतलब है? और उसे बिल्कुल तुम्हारी परवाह नहीं और राजकुमारी को आप में थोड़ा भी दिलचस्पी नहीं है। वो बोलता है मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है। एक ही रात में महिला पूरी तरह अलग व्यक्ति बन गई। उसकी आभा और उसकी असर और उसके चेहरे का हाव भाव ये सब बदल गया। आखिरकार क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर क्या होगा, इस दुनिया में मेरे बलपूर्वक हस्तक्षेप किया जाएगा। अब दिख रहा है। प्रिंसेस बोलती है तुम्हें क्या मिला? मेड बोलती है राजा के महल से यूरेल रोज के देखने वाले कोई नहीं मिला। क्योंकि हमने राजा की दरिद्रता से इनकार पुष्टि की है, इसलिए यह जानकारी सत्य है। यूरेल और राजा अभी तक नहीं मिले। यह राहत की बात है कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। यदि राजा इस मामले में खड़ा हो गया तो मैं चुपचाप कुछ भी नहीं कर सकता। और यूरेल मेरी कमजोरी ढूंढ रही है और इस जगह मेरी एकमात्र कमजोरी है महामहिम। मेड बोलती हूँ नाइलेस ये पुष्प को कहाँ रखा दिया जाए? प्रिंसेस बोलती है इसे टेबल पर रख दो। मुझे प्यारे रखेल को बताना होगा कि उसे कुछ समय के लिए मुझसे दूर रहना होगा। सायोनारा दोस्त, अगली वीडियो मिलते हैं जो थोड़ी देर में आने वाली है।